दोस्तों हम इंडियंस के लिए गर्मियों का मौसम कई सारी परेशानियां लेकर आता है। लगभग हर शहर का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री या उससे भी ऊपर निकल जाता है। ऐसे में जब पसीना छूट रहा होता है और लाइट का बिल आसमान छू रहा होता है तो बस कहीं ठंडी जगह निकल जाने का मन करता है। पर सच बताऊं, हम लोग घूमने के नाम पर वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। भीड़ भरी जगहों पर जाकर ट्रैफिक में फंसते हैं और फिर सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम घर पर ही थे। तो चलो आज आपको 10 ऐसी जगह बताता हूं जहां आपको गर्मी से राहत भी मिलेगी और पॉपुलर डेस्टिनेशंस की तरह भीड़ और ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, सिर्फ कश्मीर हिमाचल की जगह नहीं बताऊंगा, पूरे इंडिया को कवर करेंगे जिससे आप कम सफर करके अपने नियर बाय डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमें फॉलो कर लेना। सबसे पहले नंबर पर है तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश में। जब सब लोग कुल्लू और मनाली या शिमला की तरफ भाग रहे होते हैं तभी रास्ते में एक छोटी सी सड़क कटकर तीर्थन वैली की तरफ जाती है। यह जगह उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें पूरी तरह से सिर्फ आराम करना है। यहाँ आपको बड़े बड़े मॉल या महंगे होटल नहीं मिलेंगे। नदी के किनारे छोटे और क्यूट होम स्टेज है जो आपको एकदम घर वाली फीलिंग देते हैं। पूरा दिन ठंडे पानी की आवाज सुनना और घने जंगलों को निहारने का जो असली मजा यहाँ है वो आपको इंडिया में किसी और जगह नहीं मिलेगा। ये वैली कंप्लीटली अनटच्ड है। यहाँ का मौसम इतना ठंडा और साफ रहता है कि आप अपने शहर की सारी गर्मी और धूल मिट्टी भूल जाएंगे। अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आपको सुबह उठने के लिए अलार्म ना लगाना पड़े बल्कि पक्षियों की आवाज आपको जगाए तो तीर्थन वैली आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। नंबर 2, जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश। अब हम सीधे नॉर्थ ईस्ट चलते हैं जहां की जीरो वैली अपनी हरी भरी जमीन और बड़े चावल के खेतों के लिए जानी जाती है। यहाँ की सबसे खास बात यहाँ का लोकल अपटनी ट्राइब है। यहाँ आकर आपको एक बिल्कुल नया कल्चर, एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। यहाँ पर किसी शहर का कोई टूरिस्ट ट्रैप या शहर जैसा शोर नहीं है। आप आराम से पैदल खेतों के बीच चल सकते हैं और ताजी हवा में सांस ले सकते हैं। इस जगह की वाइब पूरी तरह से चिल और रिलैक्स है। गर्मियों में यहाँ बादल बिल्कुल जमीन के पास आ जाते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे हम आसमान में घूम रहे हैं। जो लोग सच में नेचर से प्यार करते हैं और कैमरा के बिना सिर्फ अपनी आंखों से यादें इकट्ठा करना चाहते हैं उनके लिए जीरो वैली एक छुपा हुआ खजाना है जिसे आपको जरूर महसूस करना चाहिए। नंबर 3, वेगामोन, केरला। नॉर्थ से निकलकर अब डायरेक्ट चलते हैं साउथ इंडिया। केरला आकर लगभग हर कोई मुन्नार ही जाता है पर वेगामन उसका सबसे शांत और सुंदर पड़ोसी है। यहाँ पर पाइन के पेड़ों के घने जंगल और बड़े बड़े हरे भरे घास के मैदान है। इन मैदानों में आप आराम से लेटकर आसमान को देख सकते हैं। धुंध यहाँ आपको अपने आकाश में इस तरह से ले लेती है कि आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपको अकेले में दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ बिना किसी दूसरे इंसान के डिस्टरबेंस के वक्त बिताना है तो ये जगह स्वर्ग है। यहाँ का ठंडा मौसम आपको भूलने नहीं देगा। आप इतनी दूर गर्मी से बचने आए थे, बड़े शहरों का स्ट्रेस वेगामन की इन हरी भरी वादियों में आकर बिल्कुल गायब हो जाता है। एक बार आप यहाँ आकर देखिए, आप इस जगह को हमेशा के लिए इसके दीवाने हो जाएंगे। नंबर 4, दूध पथरी, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में घूमने की बात और कश्मीर का नाम न आए ये इम्पॉसिबल है। गुलमर्ग और पहलगाम में आजकल बहुत भीड़ होती है, इसलिए आपको दूध पथरी जाना चाहिए। इसे वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। यहाँ का पानी इतना साफ और सफेद है कि दूर से देखने पर लगता है जैसे नदी में पानी नहीं बल्कि दूध बह रहा हो। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ हरी घास और पाइन के पेड़ दिखते हैं। दूध पथरी अभी तक टूरिस्ट की नजरों से काफी दूर है, इसलिए यहाँ आपको पूरे कश्मीर की असली खूबसूरती देखने को मिलती है। गर्मी के मौसम में यहाँ की इतनी ठंडी हवा होती है कि आपको दिन में भी गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। यहाँ किसी पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा महसूस करना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको दुनिया की किसी और लग्जरी में नहीं मिल सकता। नंबर 5, चोपटा, उत्तराखंड। अब आते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी जगह पर जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं चोपटा की। ऋषिकेश और नैनीताल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर चोपटा एक ऐसी जगह है जहां नेचर अपनी प्योर फॉर्म में मिलता है। यहाँ कोई बड़े कंक्रीट के होटल्स नहीं है, सिर्फ छोटे कैंप्स और गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। सुबह यहाँ से हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों का जो क्लियर व्यू मिलता है वो दिमाग से कभी नहीं निकलता। अगर आपको ट्रेकिंग का शौक है तो यहाँ से टंगनाथ टेम्पल ट्रेक शुरू होता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इस ट्रेक के रास्ते में इतनी शांति और खूबसूरती है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। चोपटा का मौसम गर्मियों में भी बिल्कुल चिल रहता है, जहां पूरे दिन आराम से ठंडी हवा और पहाड़ी शांति का मजा ले सकते हैं। नंबर 6, जुकू वैली, नागालैंड। चलो एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत वादियों में चलते हैं। अगर आपको सच में अकेलापन और नेचर को करीब से महसूस करना है तो नागालैंड की जुकू वैली आपको बुलाती है। और हाँ, यहाँ तक गाड़ी नहीं जाती, इसलिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ भीड़ और पोल्यूशन नहीं पहुंच पाता। जब आप पहाड़ पर चढ़कर ऊपर जाते हैं तो हरे भरे मैदान और जंगली फूलों की वादी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ का आसमान इतना साफ और नीला होता है जो बड़े शहरों में कभी नहीं दिखता। जुकू वैली का लैंडस्केप इतना अलग और अजीब है कि लगता है कि आप किसी और ही प्लेनेट पर आ गए हैं। यहाँ बैठकर सोते हुए बादलों को देखना, उनकी ठंडक महसूस करना आपकी गर्मियों की छुट्टियों को एक सच्चा और बहुत ही यादगार एडवेंचर बना देगा जिसे आप भूल
नहीं पाएंगे। नंबर 7 वालपराई तमिलनाडु। साउथ इंडिया में वापस आते हैं जहां लोग ऊटी या कोडाई कनाल की तरफ भागते हैं, पर वालपराई उससे बहुत आगे और शांत है। ये एक ऐसी जगह है जहां चाय के बागान इतने घने और बड़े हैं कि आपको दूर दूर तक बस हरा रंग ही दिखेगा। यहाँ आने के रास्ते में लगभग 40 घुमावदार मोड़ आते हैं जिनकी ड्राइविंग का अपना एक ही अलग ही और थ्रिलिंग का मजा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ टूरिस्ट का शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, बस झरने, पहाड़ी हवा और शांति है। यहाँ आप लोकल वाइल्ड लाइफ भी देख सकते हैं जो आसानी से सड़कों पर घूमती हुई मिल जाती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम एकदम ठंडा और मन को भाने वाला रहता है। अगर आपको एक ऐसी ट्रिप करनी है जहाँ आपका फोन न बजे और आप सिर्फ चाय की प्याली के साथ दिन बिता सके तो वालपराई यहाँ सबसे बेहतरीन चॉइस आपकी बन सकती है। नंबर 8 हाफलोंग आसाम। आसाम सुनते हैं लोगों को सिर्फ चाय के बागान और गर्मी याद आती है, पर आसाम में एक अकेला हिल स्टेशन भी है जिसका नाम हाफलोंग है। यह जगह इतनी कम एक्सप्लोर हुई है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसे व्हाइट एंड हिलॉक भी कहते हैं। यहाँ पर ताजी पहाड़ी हवा, नीली झील और घने हरे भरे पहाड़ आपको बहुत सुकून देंगे। हाफलोंग लेक के किनारे बैठकर वक्त बिताना, वहां का शांत माहौल महसूस करना अपने आप में एक बहुत अलग अनुभव है। यहाँ का लोकल कल्चर और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक है। भीड़ और शोर से कोसों दूर ये जगह गर्मियों में आने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ की सिंपल जिंदगी और नेचर की प्योरिटी आपको ये सिखाती है कि असल खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि ऐसी शांत और खूबसूरत अनजान जगहों पर छुपी हुई होती है। नंबर 9 लाचेन सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट की एक और छुपी हुई जन्नत है सिक्किम का छोटा सा गांव लाचेन। गंगटोक तक तो सब जाते हैं, पर असली ठंड और शांति लाचेन में मिलती है। गांव लगभग 8500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। गर्मियों के टाइम पर भी यहाँ ठंड इतनी होती है कि आग जलानी पड़ती है। यहाँ की सादगी और लकड़ी के बने छोटे छोटे घर आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ से गुरु दोंगमर लेक और चोपटा वैली जाने का रास्ता खुलता है जो अपनी बर्फ और नीले पानी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर किसी भी तरह का कमर्शियल शोर नहीं है, बस कुछ लोकल लोग और ऐसी ठंडी हवा जो आपको फ्रेश कर देती है। सफर थोड़ा लंबा जरूर है, पर लाचेन पहुंचकर जो चैन मिलता है उसके सामने पूरी दुनिया की सारी टेंशन छोटी और बेकार लगने लगती है। नंबर 10 लंबा सिंगी आंध्र प्रदेश। आखिर में हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की एक ऐसी अनोखी जगह की जिसे कश्मीर ऑफ आंध्रा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं लंबा सिंगी की। आपको विश्वास नहीं होगा, पर साउथ इंडिया में होने के बावजूद सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा और धुंध से भरा रहता है। सुबह यहाँ बादल जमीन को छूते हैं। कॉफी और पेपर के घने प्लांटेशंस इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत और हरा भरा बनाते हैं। ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, इसलिए यहाँ की खूबसूरती अभी तक एकदम सेफ है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए जगह सबसे बढ़िया है। यहाँ ताजी हवा में सांस लेना और अकेलापन में घंटों तक चलना सच में आपके माइंड और बॉडी को पूरी तरह हील कर देगा। दोस्तों, इन 10 जगहों ने साबित कर दिया है कि अगर आप सही दिशा में देखें तो इंडिया में अभी भी ऐसी खूबसूरत वादियां हैं जहां शोर और भीड़ का कोई नामो निशान नहीं है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आप किस स्टेट से, किस सिटी से आप वीडियो देख रहे हो और इनमें से कौन सी जगह पर आप जाकर आए हो या जाने का प्लान कर रहे हो। और जाते जाते चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।